अब हमें बिटकॉइन में आखिरकार एक और ड्रॉप देखने मिल गया है और मैंने अपनी पिछली वीडियो में ही आप लोगों को ये चीज़ बताई थी और हमें चार्ट पर भी बिल्कुल आज वैसा ही देखने मिला है। मैं हमेशा एक मूव होने से पहले आपको कुछ एनालिसिस करके दिखाना पसंद करता हूं और मैंने कल की वीडियो में यही किया था और फिर मूव हो जाने के बाद इसे फिर से मैं और ज़्यादा एनालाइज करता हूं ताकि मैं अच्छे से समझ पाऊं कि मार्केट में हुआ क्या है। तो इस एनालिसिस में मुझे ये EMA रिबन बहुत काम आया है और मैं इसके बारे में काफ़ी समय से बात करते आ रहा हूं और आप चार्ट पर देख ही सकते हैं कि इस रिबन से हमें कितनी तगड़ी रिजेक्शन देखने मिली थी और ये रिजेक्शन बिल्कुल 33,000 वाले एरिया से थी जहां मैंने आपको पहले ही बताया था कि हमारे पास पहले से ही वहां कुछ रेजिस्टेंस है और प्राइस वहां से रिजेक्ट होकर काफी नीचे गिर गया। बिटकॉइन अब अपने पिछले लो को तोड़ के उसके भी नीचे गिर गया है। हमें जब पिछला बड़ा क्रैश देखने मिला था, जब प्राइस 28,000 पर गिर गया था, तब से लेकर अब तक ये बिटकॉइन का सबसे लोएस्ट प्राइस है, जो हमें बताता है कि हम और भी नीचे जाते जा रहे हैं और ये काफी बेरिश साइन है हमारे लिए। तो बिटकॉइन इस समय एक काफी खराब स्थिति में है और प्राइस अब भी इस सपोर्ट रेंज पर किसी तरह टिका हुआ है। पर मैं ये आपको काफी समय से बताते आ रहा हूं कि हम जितनी ज्यादा बार जितने कम समय में एक सपोर्ट एरिया का इस्तेमाल करते हैं वो एरिया उतना ही ज्यादा कमजोर होता रहता है और इस एरिया को अब बिटकॉइन ने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 बार टेस्ट कर लिया है। इस तरह के एरियाज आपको हमेशा के लिए सपोर्ट नहीं देते रहेंगे, कभी ना कभी ये एरियाज फेल होने ही है और जितनी ज्यादा बार हम इन्हें टेस्ट करते रहेंगे ये उतने ही ज्यादा कमजोर होते रहेंगे। और ऐसा मैं इतने कॉन्फिडेंस से इसलिए कह पा रहा हूं क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस में आपको बहुत बार ऐसा ही देखने मिलता है और यही चीज मैं आपको बिटकॉइन के चार्ट पर दिखा सकता हूं। तो यहां जब बिटकॉइन 2018 में $20,000 को छू कर नीचे गिरा था तो ये इस बड़ी सी रेंज में फंसा हुआ था ऑलमोस्ट 10 महीनों तक और प्राइस बार बार इस $6,000 वाले एरिया से सपोर्ट ले रहा था। बिटकॉइन ने कम से कम 6-7 बार इस एरिया से सपोर्ट लिया था और इसी वजह से ये एरिया कमजोर होता गया। फिर जैसे ही ये लेवल फेल हुआ उसी समय हमें एक बड़ा सा ड्रॉप देखने मिला और बिटकॉइन का प्राइस 6,000 से सीधे 3,000 पर गिर गया। मतलब इसका प्राइस आधा हो गया, वो भी बहुत ही कम समय में। ये ड्रॉप हमें बहुत ही जल्दी देखने मिला था और कुछ ही दिनों में बिटकॉइन का प्राइस इतना ज्यादा नीचे गिर गया था। और ऐसा सिर्फ एक बार नहीं हुआ है, मैं आपको इसी चीज का एक और उदाहरण दिखा सकता हूं। यहां पर 2019 में भी हमें ऐसा ही कुछ देखने मिला था। बिटकॉइन पहले $3,000 से सीधे $14,000 पर चला गया था और उसके बाद हमें यहां $9,000 वाले एरिया पर बार बार सपोर्ट देखने मिल रहा था और इस एरिया का इतनी ज्यादा बार इस्तेमाल करने की वजह से, वो भी इतने कम समय में इतनी ज्यादा बार इस्तेमाल करने की वजह से, जब ये लेवल फिर टूटा तो प्राइस बहुत ही तेजी से नीचे गिरना शुरू हो गया। बिटकॉइन $2,000 से नीचे गिर गया था, जो उस समय एक 15% का ड्रॉप था। और अगर आप इसे बिल्कुल ऊपर से मेजर करें, बिल्कुल टॉप से मेजर करें इस ड्रॉप को, तो ये ड्रॉप तकरीबन 30% का था, जो कि कोई छोटा मोटा ड्रॉप नहीं है। 30% एक काफी बड़ा ड्रॉप होता है बिटकॉइन के मार्केट में और किसी भी मार्केट में। अगर हमें ऐसा ही 15% का ड्रॉप अपने अभी वाले सपोर्ट रेंज के नीचे से मेजर करें, अगर ऐसा ड्रॉप हमें अब देखने मिले तो प्राइस 24,500 के करीब पहुंच जाएगा, जो कि मेरे हिसाब से बिटकॉइन का अगला महत्वपूर्ण सपोर्ट एरिया है। और अगर हम इससे थोड़ा ऊपर से मेजर करें उसी तरह से, तो एक 30% का ड्रॉप हमें तकरीबन $25,000-26,000 तक ले आएगा। तो इस समय मार्केट में मुझे सारी चीजें यही बता रही हैं कि प्राइस अब इस सपोर्ट एरिया के नीचे गिर सकता है। अब थोड़ी लॉन्ग टर्म एनालिसिस करने से पहले मैं आप सभी को यह बता देना चाहता हूं कि बिटकॉइन इस समय मुझे कोई मजबूत साइंस नहीं दिखा रहा जिससे मुझे लगे कि इसमें ऊपर जाने का दम है। बिटकॉइन बार बार बेरिश पैटर्न्स बना रहा है और उनमें से नीचे गिरता जा रहा है। इस समय बिटकॉइन एक सपोर्ट रेंज में है जहां से हमें बाउंस मिलना चाहिए, पर बात फिर से वही आ जाती है कि कितनी बार हम एक ही एरिया का इस्तेमाल करते रहेंगे और कभी ना कभी ये एरिया फेल होना ही होना है, क्योंकि हम बहुत बार अब इसका इस्तेमाल कर चुके हैं और मेरे हिसाब से तो ये काफी समय पहले ही फेल हो जाना चाहिए था। बिटकॉइन काफी समय से हमें ऐसे ही बेरिश कंटिन्यूएशन पैटर्न्स भी बना के दिखाता जा रहा है। पहले हमें नीचे की तरफ प्राइस एक्शन देखने मिलता है, प्राइस नीचे गिरता है, फिर कुछ देर के लिए ये ट्रेंड के खिलाफ ऊपर की तरफ जाने लग जाता है, पर फिर से उसके बाद अपना डाउन ट्रेंड कंटिन्यू कर देता है और उसके बाद हमें फिर से ऐसा ही कुछ देखने मिलता है, जिसके बाद प्राइस फिर से वापस और नीचे गिरना शुरू कर देता है। इस तरह के पैटर्न्स हमें बार बार देखने मिलते हैं और अगर आप इस चीज को पहचानने लग जाएं तो आपके पास एक काफी अच्छा मौका है इस मार्केट में पैसे कमाने का। अगर आप इस YouTube चैनल पर मेरे सभी वीडियोस देखते हैं तो आपको पहले से ही पता होगा कि इस पैटर्न को पहचानना कैसे है। और वैसे अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो तो इसे लाइक कर दीजिए। तो जब आप इतनी आसान बेसिक चीजें अच्छे से समझ लेते हैं तब आपके लिए इस मार्केट में ट्रेडिंग करना काफी आसान हो जाता है और सभी VIP मेंबर्स को देखने मिलता है कि मैं कैसे एनालिसिस करता हूं और ट्रेड्स कैसे लेता हूं। इस समय भी मैं एक ट्रेड में प्रॉफिट में हूं और सभी VIP मेंबर्स को उस ट्रेड की सारी जानकारी मिली थी और मैंने क्या सोचकर वो ट्रेड ली थी वो जानकारी भी उस ग्रुप में जाती है।
इस बारे में और बताने से पहले मैं आपका ध्यान इस चार्ट पर फिर से लाना चाहता हूं। आप देख ही सकते हैं कितनी बार हमें इस चार्ट पर ऐसे राइजिंग वेज पैटर्न्स देखने मिलते हैं। पहले बिटकॉइन ऊपर की तरफ जाता है, फिर अपना डाउन ट्रेंड कंटिन्यू कर देता है और ये बार बार होता रहता है चार्ट पर। कभी कभी तो हमें ऐसे राइजिंग वेज की जगह एक बेयर फ्लैग पैटर्न भी देखने मिल जाता है, पर अंत में प्राइस इन सभी पैटर्न्स में से निकल के नीचे की तरफ ही जाता है। तो ये सब चीजें देखने के बाद आप कैसे कह सकते हैं कि हमारा अभी वाला मूव भी इसी तरह का एक राइजिंग वेज या फिर बेयर फ्लैग नहीं होगा? मेरे हिसाब से तो इस बाउंस के बाद प्राइस फिर से नीचे ही गिरने वाला है, क्योंकि ये सपोर्ट एरिया जैसा मैंने पहले भी आपको बताया बहुत ही कमजोर हो चुका है इस समय। इन बाउंसेस की कमजोरी आप लोग को अच्छे से दिखाने के लिए मैं आपको इन सभी पंप्स को मेजर करके भी दिखा देता हूं, इन्हें माप के दिखा देता हूं कि ये पंप्स कितने बड़े थे। सबसे पहले जब हमें 30,000 से 37,000 तक का बाउंस देखने मिला था, वो एक काफी अच्छा पंप था और प्राइस ऑलमोस्ट $6,500-7,000 से ऊपर चला गया था, जो कि एक 21-22% का पंप था। पर उसके अगला बाउंस सिर्फ $3,000 का था और उसके अगला वाला पंप सिर्फ $1,800 का था। इसके अगला वाला थोड़ा बड़ा बाउंस था जो कि था $2,500 का, पर फिर उसके बाद अगला वाला मूव सिर्फ $1,500 का था। तो ये हमें बहुत ही आसानी से दिखाता है कि हमारा मार्केट में हर एक हाई जो है वो कम होता जा रहा है और बिटकॉइन अपने पिछले हाईज को बिल्कुल तोड़ नहीं पा रहा, और इसके साथ साथ हमारा हर एक बाउंस छोटा होता जा रहा है। और इससे हमें यही पता चलता है कि सपोर्ट एरियाज कमजोर होते जा रहे हैं और बिटकॉइन में अब ज्यादा दम ही नहीं बचा ज्यादा ऊपर जाने का। और इसलिए इस समय मैं एक शॉर्ट ट्रेड में हूं, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि बिटकॉइन के प्राइस के यहां से ज्यादा ऊपर जाने की उम्मीद है। और हमारे वीआईपी मेंबर्स को ये सभी ट्रेड्स की पूरी जानकारी मिलती है। आप देख सकते हैं इस मेंबर ने 334% का प्रॉफिट कमाया और इस दूसरे मेंबर ने भी काफी बढ़िया प्रॉफिट्स कमाए हैं, एक 100% का और एक 75% का प्रॉफिट। इन्होंने अपने मैसेज में लिखा है कि इन्हें हमारे वीआईपी ग्रुप से काफी कुछ सीखने मिला है और ये कम ट्रेड्स लेकर भी अब ज्यादा प्रॉफिट्स कमा पा रहे हैं। और अगर इन्होंने वीआईपी ग्रुप नहीं ज्वाइन किया होता तो जिस तरह से ये पहले ट्रेड कर रहे थे उस हिसाब से अपना पूरा बैंक अकाउंट खो बैठते अगर ये वीआईपी ज्वाइन नहीं करते। तो बहुत लोग हमें इसी तरह के मैसेज भेजते हैं और बताते हैं कि इन्हें हमारा वीआईपी ग्रुप कितना ज्यादा पसंद आया और ये लोग काफी अच्छे से कितना कुछ सीख पाए हैं हमारा ग्रुप ज्वाइन करने के बाद। तो अगर आपको भी 4Flies VIP ज्वाइन करना है और मेरे ट्रेड्स की सारी जानकारी पानी है, सभी एंट्री लेवल, स्टॉप लॉस और प्रॉफिट टारगेट्स, ये सब इन्फॉर्मेशन अगर आपको चाहिए तो VIP ग्रुप ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई पहली लिंक को दबाएं, फिर हमारे फ्री गोल्ड टेलीग्राम चैनल के किसी भी पोस्ट के नीचे दिए गए @4Flies बटन को दबाएं और फिर दबाएं सेंड मैसेज वाले बटन को और हम आपको VIP के बारे में सारी जानकारी दे देंगे। अब चार्ट पर वापस आते हुए मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूं। यहां पर ये आइडिया मुझे ट्विटर पर दिखा था, उसके हिसाब से बिटकॉइन इस समय पर एक डाउन ट्रेंड में तो है ही, पर ये जो सपोर्ट बाउंस हमें देखने मिला है 28-29 से, तब से ये एक तरह का अप ट्रेंड शुरू हो गया है और बिटकॉइन इस समय एक फॉलिंग वेज जैसे पैटर्न में है, जो कि एक काफी बुलिश पैटर्न हो सकता है, जिसके बाद प्राइस यहां से इसके ऊपर निकल सकता है। अब ये पैटर्न सही तो हो सकता है क्योंकि ये अप ट्रेंड शुरू एक फेक आउट से हुआ था, क्योंकि बिटकॉइन अपने 30,000 वाले लेवल के नीचे गिरा था और फिर वापस उसके अंदर घुस के तब से ऊपर की तरफ ही ट्रेड कर रहा है, जिसके बाद हमें अब धीरे धीरे से प्राइस नीचे जाते हुए दिख रहा है, जो कि सिर्फ एक कंटिन्यूएशन पैटर्न हो सकता है, जिसके बाद प्राइस अपना अप ट्रेंड फिर से शुरू कर सकता है और बिटकॉइन वापस और ऊपर जा सकता है, क्योंकि हमें इस तरह के कंटिन्यूएशन पैटर्न्स बहुत बार देखने मिलते हैं। मैंने आपको पहले ही दिखाया था कि डाउन ट्रेंड में हमें ऐसे पैटर्न्स देखने मिलते हैं और ये उसी तरह का एक पैटर्न है जो अप ट्रेंड में हमें अब देखने मिल रहा है। पर इस पर मैं इतना ज्यादा विश्वास नहीं कर सकता, क्योंकि ये जो हमारा फॉलिंग वेज वाला कंटिन्यूएशन पैटर्न है ये हमारे अप ट्रेंड वाले मूव से काफी ज्यादा लंबा है। अगर प्राइस इस पैटर्न में 8 जुलाई तक निकल के फिर ऊपर जाने लग जाता तो ये कंटिन्यूएशन पैटर्न हो सकता था मेरे हिसाब से, पर हमें उस दिन यहां से एक रिजेक्शन देखने मिल गई और अब तो 8 जुलाई एक हफ्ते पहले था, इसका मतलब प्राइस अब बहुत ही लंबा खिंच गया इस पैटर्न के अंदर। और अगर 8-9 जुलाई को बिटकॉइन यहां से रिजेक्ट होने की जगह ऊपर की तरफ निकल जाता तो ये एक परफेक्ट तरह का फॉलिंग वेज पैटर्न होता, कंटिन्यूएशन पैटर्न होता, पर हमें क्योंकि ऐसा नहीं देखने मिला, अब मेरे हिसाब से ये मूव बहुत ही लेट हो चुका है और अब बिटकॉइन में इतना दम ही नहीं बचा कि वो, मतलब मुझे इतना दम नहीं दिख रहा कि वो अब इस पैटर्न में से ऊपर की तरफ निकल के हमें एक अच्छा सा ब्रेकआउट करके दिखाए। एक दूसरा आइडिया जो मुझे सुनने में आ रहा है वो ये है कि मार्केट अपने डाउन ट्रेंड का मोमेंटम खो रही है और ये डाउन ट्रेंड अब कमजोर होता जा रहा है। अगर ये चीज मैं आपको 4 घंटे वाले टाइम फ्रेम पर दिखाऊं तो पहले मार्केट बहुत तेजी से नीचे गिर रही थी, पर अब कुछ महीनों से 2-3 महीनों से बिटकॉइन नीचे तो जा रहा है पर ये काफी धीरे नीचे जा रहा है, जो हमें बताता है कि ये डाउन ट्रेंड अब कमजोर होता जा रहा है और अब हमें यहां से एक रिवर्सल देखने मिल सकता
है, जिसके बाद प्राइस फिर से ऊपर जाना शुरू कर सकता है। और ये टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से एक बिल्कुल सही चीज है और ज्यादातर मार्केट्स में आपको जब ऐसा देखने मिलता है तब प्राइस कुछ ही समय बाद ऊपर जाना शुरू कर देता है, क्योंकि आप बहुत ही आसानी से देख सकते हैं कि इस ट्रेंड में अब उतना दम नहीं बचा जितना पहले था। पर बिटकॉइन मार्केट में या फिर क्रिप्टो मार्केट में ऐसी चीजें इस तरह से काम नहीं करती। बिटकॉइन के रिवर्सल पैटर्न कभी भी इस तरह से नहीं होते। क्रिप्टो में ज्यादातर जब हमें एक ट्रेंड में इस तरह की कमजोरी दिखती है, प्राइस फिर भी उसी दिशा में अपने ट्रेंड को कंटिन्यू करने लग जाता है। और अगर आप इस मार्केट में नए हैं तो आपको ये चीजें नहीं पता होगी, पर मुझे इस मार्केट में अब 4-5 साल हो चुके हैं और मैंने बहुत बार इस तरह के पैटर्न्स देखे हैं, पर ज्यादातर हमें इस तरह के पैटर्न्स के बाद रिवर्सल नहीं देखने मिलते। मेरे हिसाब से क्रिप्टो मार्केट में इस पैटर्न का मतलब होता है कि प्राइस पहले तेजी से नीचे गिर रहा था और अब भी मार्केट में इतना डर है और लोग बिल्कुल बुलिश नहीं है, इसलिए प्राइस धीरे धीरे पर फिर भी नीचे की तरफ ही जा रहा है, जिसके बाद हमें पहले जैसा अपना फिर से एक और बार ड्रॉप देखने मिल सकता है। और इसके अलावा जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि बिटकॉइन अपने 30,000 वाले सपोर्ट एरिया का बहुत बार इस्तेमाल कर चुका है, तो जब आप इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हैं तो मेरे हिसाब से तो बिटकॉइन के यहां से ऊपर जाने की उम्मीद कम ही है, पर इसकी कोई गारंटी नहीं दे सकता और इसलिए ही हम स्टॉप लॉसेस का इस्तेमाल करते हैं, लॉसेस से बचने के लिए। क्योंकि अगर मैं स्टॉप लॉस नहीं लगाऊंगा तो इसका मतलब होगा कि मैं एक खराब ट्रेडर हूं और मैं अपने पैसों को वैल्यू नहीं करता। इसलिए रिस्क मैनेजमेंट सबसे ज्यादा जरूरी होती है ट्रेडिंग के लिए। पर फिर भी मेरे हिसाब से यहां से एक रिवर्सल मिलने की उम्मीद बहुत ही कम है और सिर्फ एक चीज है जो प्राइस को यहां से ऊपर भेज सकती है और वो है ये सपोर्ट एरिया, क्योंकि हमें पिछले 8 बार से यहां से सपोर्ट देखने मिला है। पर इसी वजह से जैसा मैंने कहा, ये सपोर्ट रेंज अब कमजोर हो चुकी है और हमारे बाउंसेस भी अब इतने तगड़े नहीं है। मेरे हिसाब से ये सपोर्ट एरिया बहुत समय पहले ही फेल हो जाना चाहिए था और यही सब चीजें देखकर मैं कहूंगा कि इस समय ये मार्केट मुझे बहुत ही कमजोर लग रही है। मैं सही में चाहता हूं कि मैं आपको इस मार्केट के बारे में अच्छी चीजें बता पाऊं, क्योंकि मैं खुद चाहता हूं कि प्राइस ऊपर जाना शुरू कर दे, पर इस समय मुझे इस चीज की कोई उम्मीद नहीं लग रही ज्यादा। और अगर हमें यहां से एक बड़ा सा ड्रॉप देखने मिल जाता है तो मेरे हिसाब से फिर बिटकॉइन बहुत ही बढ़िया तरीके से रिकवर करना चाहिए और प्राइस फिर तेजी से ऊपर जाना शुरू कर देना चाहिए। मैंने आपको पहले ही बताया था कि इस मार्केट में एक डाउन ट्रेंड में शॉर्ट ट्रेड्स लेने का मेरा मकसद यही है कि मैं और बिटकॉइन कमा पाऊं, क्योंकि अपने प्रॉफिट्स हमेशा मैं बिटकॉइन में ही रखता हूं, उसे करेंसी में नहीं बदलता। तो जब बिटकॉइन ऊपर जाएगा तो मेरे पास पहले से भी ज्यादा बिटकॉइन होंगे। इस डाउन ट्रेंड में ज्यादातर मैं सही ही रहा हूं और ऑलमोस्ट सारे मूव्स का मैंने सही से अंदाजा लगाकर आप सभी को भी बताया था वीडियोस में। और 1-2 बार जब मैं इन मूव्स के बारे में गलत था तब भी मैंने इस पर कोई पैसे नहीं खोए थे, क्योंकि आपको अपनी हर एक ट्रेड आइडिया के पीछे पैसे लगाने की जरूरत नहीं है। और जब मैंने ये ट्रेड्स ली थी ज्यादातर मैं वो ट्रेड्स जीता ही था इस ट्रेंड में, और मतलब मैंने यहाँ पर पैसे ही कमाए इस डाउन ट्रेंड में। तो कभी कभार गलत एनालिसिस होने की वजह से मुझे बुरा नहीं लगता, क्योंकि फिर भी प्रॉफिट्स तो मैं ही कमा रहा हूं, मैं प्रॉफिट्स में ही रहता हूं और मेरे पैसे बढ़ते ही रहते हैं अगर मैं गलत हूं तो भी, क्योंकि मैं हर आइडिया के पीछे पैसे नहीं लगाता और मैं अपनी रिस्क बहुत अच्छे से मैनेज करता हूं, इसलिए मैं पैसे बहुत कम खोता हूं इस मार्केट में। और अगर आपको बिटकॉइन ट्रेड करने के लिए वैसे कोई प्लेटफॉर्म चाहिए तो बायबिट मेरे हिसाब से एक बहुत ही बेहतरीन एक्सचेंज है। बायबिट पर साइन अप करने के लिए मैंने आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है और इस लिंक का इस्तेमाल करके आपको कुछ बोनस मिल सकता है जो निर्भर करेगा आपके डिपॉजिट अमाउंट के ऊपर। तो इसका मतलब है कि आप अगर बायबिट पर साइन अप करेंगे मेरी लिंक से तो आपको मुफ्त में कुछ पैसा मिलेगा ट्रेड करने के लिए, जिसका इस्तेमाल करके आप ट्रेड कर सकते हैं और इन पैसों पर आप जो भी प्रॉफिट्स कमाएंगे वो पैसे आप बाहर निकाल सकते हैं। और अब तो आपको बायबिट पर बहुत सारे ऑल्ट कॉइन्स भी ट्रेड करने मिल जाते हैं जो आपको पहले नहीं मिलते थे। अगर आपको ये एक्सचेंज पर देखकर वैसे कुछ समझ नहीं आ रहा हो तो इस पर मैंने हिंदी में एक ट्यूटोरियल बनाया जिसकी लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, और उस वीडियो को देखकर आप बिल्कुल अच्छे से समझ जाएंगे कि आपको बायबिट का इस्तेमाल कैसे करना है और ये एक्सचेंज कैसे काम करता है। बायबिट पर अब आप फ्यूचर्स ट्रेडिंग भी कर सकते हैं, जो आसान शब्दों में अगर मैं आपको समझाऊं तो ये होता है जहां आपको ट्रेडिंग फीस कम पे करनी पड़ती है, तो इसका भी आप फायदा उठा सकते हैं अगर आप चाहें तो। और अगर आप यूएसए जैसे किसी देश में हैं तो आपको एक वीपीएन का इस्तेमाल करना पड़ सकता है, पर इसकी मैं आपको सलाह नहीं दे सकता। पर वीपीएन का इस्तेमाल करते हुए बायबिट के साथ मुझे या फिर किसी और को कभी कोई दिक्कत नहीं आई है। और यहाँ पर आपको बाइनेंस टोकन भी मिल जाता है ट्रेड करने के लिए, जो कि काफी अजीब है क्योंकि बाइनेंस एक अलग एक्सचेंज है जो बिल्कुल बायबिट का कॉम्पिटिटर है, फिर भी हमें इसका टोकन यहाँ देखने मिल जाता है, तो इसे भी आप यहाँ ट्रेड कर सकते हैं। अब चार्ट पर वापस आते हुए मुझे नहीं पता बिटकॉइन के साथ अब क्या होने वाला है, मुझे तो कोई उम्मीद नहीं लग रही कि अब प्राइस ऊपर जाने वाला है यहाँ से, पर एक ट्रेडर होने के कारण ऐसी चीजों से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि प्राइस के नीचे गिरते हुए भी मैं इसे ट्रेड करके पैसे कमा सकता हूँ। यहाँ पर हमें अब शायद एक छोटा सा बाउंस देखने मिल सकता है, पर अगर ऐसा होता भी है तो भी हमें कहीं ना कहीं से एक रिजेक्शन देखने मिल ही जाएगी, जिसके बाद प्राइस फिर से नीचे गिरना शुरू कर देगा। कल की वीडियो में मैं आपको यही चीज बता रहा था कि मेरे हिसाब से बिटकॉइन नीचे गिरने वाला है, और हमें बिल्कुल वही देखने मिला और प्राइस तकरीबन $2000 से नीचे गिर गया था। और अब भी मेरे हिसाब से प्राइस के
नीचे गिरने की उम्मीद काफी ज्यादा है यहाँ पर। ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पर हमें एक साइडवेज ट्रेडिंग रेंज देखने मिल जाए और उसके बाद प्राइस नीचे गिरना शुरू कर दे। ये चीज इस ट्रेंड के लिए काफी अच्छी हो सकती है अगर हम हेल्दी कंटिन्यूएशन पैटर्न्स बनाकर नीचे गिरे। पर अगर हमें यहाँ से एक बाउंस देखने मिलता है तो बिटकॉइन को काफी रेजिस्टेंस तोड़नी पड़ेगी। मैंने आपको कल की वीडियो में ही बताया था कि मेरे हिसाब से सबसे महत्वपूर्ण रेजिस्टेंस इस समय 34-35 हजार वाला एरिया है, क्योंकि अगर बिटकॉइन उसके ऊपर निकल जाता है तो हम ये कह सकते हैं कि बिटकॉइन ने एक नया हायर हाई बना दिया। इसके अलावा ये 33 हजार वाला लेवल भी एक तरह से हमारा पिछला हाई ही था, पर ये मेरे हिसाब से इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि बिटकॉइन ने सिर्फ एक दिन के लिए ऊपर ट्रेड किया था और फिर ये यहां से रिजेक्ट हो गया था। और जो 35,000 वाला लेवल था वो ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए था क्योंकि बिटकॉइन 4 दिनों के लिए ऊपर ट्रेड कर रहा था और फिर हमें वहां से एक रिजेक्शन देखने मिली। तो अगर अब बिटकॉइन 34-35 हजार वाले लेवल के ऊपर निकल जाता है तो मैं इस मार्केट में बुलिश होना शुरू कर दूंगा। पर फिर भी जब तक हम ये 42,000 वाला लेवल नहीं तोड़ते तब तक हम एक डाउन ट्रेंड में ही रहेंगे। इस मार्केट में 42,000 वाला लेवल तोड़ना सबसे ज्यादा जरूरी है और अगर बिटकॉइन वो लेवल भी तोड़ देता है तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, काफी समय से बता रहा हूं कि मेरे हिसाब से फिर प्राइस सीधे 50,000 पर पहुंच जाना चाहिए, क्योंकि इन दोनों लेवल्स के बीच में बिटकॉइन के पास कोई रेजिस्टेंस या सपोर्ट नहीं है। हमें पहले यहां पर कोई प्राइस एक्शन देखने मिला ही नहीं था और इसी वजह से मैंने इसी चीज का अंदाजा लगाकर एक ट्रेड ली थी जब प्राइस 50,000 के नीचे गिरा था। मैं आप लोगों को उस समय ही बता रहा था कि प्राइस 42,000 तक गिर सकता है और हो सकता है कि ये 50 से सीधा 38,000 तक गिर जाए, और हमें बिल्कुल ही ऐसा देखने मिला, बल्कि इससे भी बड़ा ड्रॉप देखने मिला और प्राइस सीधे $30,000 तक गिर गया था। इस एरिया में हमें कभी भी ज्यादा ट्रेडिंग वॉल्यूम नहीं देखने मिली है। तो अगर ये 50,000 वाला सपोर्ट एरिया टूटता है तो मार्केट के लिए ये बहुत ही खराब होता है। पर अगर इसका उल्टा होता है, मतलब बिटकॉइन अपने 42,000 वाले लेवल को तोड़ देता है, तो ये मार्केट के लिए बहुत ही अच्छा होगा क्योंकि फिर प्राइस सीधा 50,000 तक पहुंच सकता है। तो यही थी आज की वीडियो। आपको अगर वीआईपी ज्वाइन करना हो तो इसके लिए स्टेप्स मैंने आपको स्क्रीन पर दे रखे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसे लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और मिलते हैं अगली वीडियो में।